सत प्रातः स्मरणीय संत समाज, भक्त समाज, श्रोता बंधु, संत सम्राट कबीर साहब का साक्षी है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस आत्मा में जीव का अस्तित्व न हो वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। और जिस ब्रह्म में जीव न हो वो ब्रह्म नहीं है। इसी तरह जीव नहीं है तो शिव भी नहीं। ये शरीर शिव है, अब जब इसमें जीव नहीं तो ये शिव कहाँ? जीव शिव। और जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब। अगर जीव के बिना और कुछ समझा जाए तो सब एक भ्रम है। शब्द वाणी जीव बिना नहीं आत्मा, आत्मा में जीव नहीं है तो आत्मा नहीं है। क्यों? फिर वो क्या है? जीव कहते हैं चेतना को। कहते जीव है, जागता है, जीता है तो जीव है, नहीं जीता है तो निर्जीव है। तो जब तक जी रहा है तब तक जीव है और वो आत्मा है। कहते जीव आत्मा एक है। जीव आत्मा, चेतन आत्मा, ब्रह्मात्मा सब कहते हैं। तो यदि जीव नहीं जी नहीं रहा तो वो आत्मा नहीं है, फिर वो क्या हो सकती है? फिर उस आत्मा को हम आत्मा नहीं कहते, वो फिर कारण हो सकती है, कारण रूप बनती है। उसी आत्मा को हम कारण कहते हैं, क्योंकि जितने जड़ रूपी कार्य होते हैं सब में कारण विद्यमान होता है। बिना कारण के कार्य होता नहीं है। इसी तरह बिना चेतना के आत्मा नहीं है। आत्मा है लेकिन यदि उसमें चेतना है तो वो चेतन आत्मा है, जीव आत्मा है। और यदि आत्मा चेतन नहीं है तो फिर वो कारण है। आत्मा का दो रूप है, चेतना में आत्मा और जड़ता में कारण है। हर कारण के से कार्य की उत्पत्ति होती है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे ही बिना जीव के आत्मा, आत्मा जीव में आत्मा का वास होता है। आत्मा का वास होता है। यदि आत्मा न हो तो फिर जीवन नहीं है, जीव नहीं है। आत्मा न हो तो जीव भी नहीं होगा, चेतना भी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा को ही चेतना की जरूरत होती है। और जब आत्मा चेतन होगी तो ये जड़ शरीर भी चेतना में दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है। तो जहाँ पे कारण है
कारण रूप से आत्मा है, वहां पे वो जड़ होती है, जड़, उसका कार्य जड़ होता है और चेतना का कार्य चेतन होता है। ये आत्मा का और कारण का भेद होता है। तो जीव बिना ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं व्यापकता को। सारे संसार में व्यापक है, जड़ हो या चेतन हो, सब में जो व्यापक है उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं बड़ा को, जो सबसे बड़ा होता है अर्थात महान होता है, उसे भी ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म व्यापक, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। एक अविनाशी जो ब्रह्म है, व्याप्त है, जो अविनाशी है, जिसका कहीं विनाश नहीं होता है, उसे व्यापक कहते हैं। तो विनाश किसका नहीं होता है? आत्मा का विनाश नहीं होता है, कारण का विनाश नहीं होता है। कार्य समाप्त हो जाए तो भी कारण समाप्त नहीं होता है, परिवर्तित हो जाता है। कारण बिना कार्य भी समाप्त नहीं होता है, समाप्ति का भी एक कारण हो जाता है। कारण के बिना ना बनता है, कारण के बिना ना बिगड़ता है, कारण के बिना कुछ नहीं होता है। ये जड़ता में आया है। और इसी तरह आत्मा के बिना चेतन नहीं होता है, ये चेतना में आया है। आत्मा से ही चेतना होती है, आत्मा से ही अचेतना होती है, अचेतना में भी आत्मा का ही बनता है। इसलिए जीव आत्मा और चेतन आत्मा एक है, और कारण और आत्मा का अंतर यही है कि वो जड़ता में है तो कारण है, और चेतनता में ही तो आत्मा है। आत्मा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही नहीं महाश्रेष्ठ है आत्मा, महाश्रेष्ठ है आत्मा। जो सब में विद्यमान हो उसे क्या कहेंगे? वो महाश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। और परमात्मा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आत्मा को परमात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ कहते हैं पद से युक्त हो, किसी न किसी पद से वो युक्त हो, उस पर कोई पद का आरोप लगा हो, उसे श्रेष्ठ कहते हैं। दो ही पद होते हैं, या श्रेष्ठ होगा या अश्रेष्ठ होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही पद होते हैं। तो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा कहते एक है, लेकिन एक नहीं, आत्मा में परमात्मा है, या परमात्मा में आत्मा विद्यमान है, ये कहा जाता है। परमात्मा होगी तो आत्मा है उसमें, और इसके विपरीत में यदि दुष्ट आत्मा होगी उसमें भी आत्मा है, राक्षस आत्मा होगी उसमें भी आत्मा है, देव आत्मा है, देवता है तो उसमें भी आत्मा है, भगवत आत्मा, भगवान में भी आत्मा है, सब में आत्मा विद्यमान है, इसलिए आत्मा महाश्रेष्ठ है। यदि मान लो आत्मा ही परमात्मा है, ये तो सत्य है, सिर्फ परमात्मा ही है आत्मा, तो फिर दुष्ट आत्मा कहां गई? फिर दुष्ट आत्मा कहां होगी? राक्षस आत्मा कहां होगी? बुरी आत्मा कहां होगी? प्रेत आत्मा कहां होगी? नहीं होगी ना। तो यदि प्रेत आत्मा है, राक्षस आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, देव आत्मा है, जो ये सब है, तो आत्मा तो सब में विद्यमान है। तो इसलिए आत्मा से परमात्मा हो जाता है।
आत्मा से राक्षस आत्मा हो जाती है, प्रेत आत्मा हो जाती है। आत्मा सम्य है, इसलिए आत्मा व्यापक है, ब्रह्म है, ब्रह्म है और महाश्रेष्ठ है। जब कोई जीवात्मा अच्छे कार्य करती है, सबके हित में आती है, किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती है, तब उसे हम कहते हैं परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा है, तो उसे हम परमात्मा कहते हैं। हर समय दूसरों का की ओर देखना, दूसरों के लिए तत्पर रहना, दूसरों को दुख दर्द को अपना समझना और उनके सामर्थ्य के अनुसार सहायता करना, ये परम आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा होती है। श्रेष्ठ माने परम माने श्रेष्ठ, और आत्मा तो विद्यमान ही है। जैसे एक जल होता है, जल स्वच्छ होता है, पानी स्वच्छ होता है, पानी एक है और उस पानी में कलर जितने मिलाए जाएंगे उतने उसमें बदलाव हो जाएगा। पानी में हरा रंग मिला देने से हरा पानी हो जाएगा, खाली पानी नहीं होगा। काला मिलाने से काला पानी हो जाएगा, शायद पानी नहीं होगा। जब पानी में चीनी मिला दी जाती है, शक्कर मिला दी जाती है, तो उसे मीठा पानी बोलते हैं, अथवा शरबत बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं। नमक मिला दिया जाए तो नमकीना पानी बोलते हैं। कड़वापन मिला दो, कड़वा पानी हो गया। इसमें पानी तो एक है, सब में पानी वही विद्यमान है। पानी सबसे स्वच्छ है, श्रेष्ठ। पानी में जो हम कलर मिलाते हैं उस नाम से वो पानी आरोपित हो जाता है। ऐसी आत्मा स्वच्छ है, पानी की ही तरह शुद्ध है, और इसमें यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो यही आत्मा परमात्मा हो जाती है। बुरे कार्य करते हैं, बुरा रंग मिलाते हैं, बुरे कार्यों का आरोपित करते हैं, तो यही आत्मा बुरी आत्मा हो जाती है। राक्षसी कार्य किया, यही राक्षसी आत्मा हो गई। देवत्व का कार्य किया, देवत्व अच्छा होता है, जो दूसरों को देने वाला होता है। देवत्व का कार्य किया तो देवात्मा हो गई। रक्षा का कार्य किया, रक्षात्मा हो गई। आत्मा एक ही है, लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं, तो आत्मा में परमात्मा एक पद स्थापित होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक ही है, आदमी एक ही है। वही आदमी जो शिक्षक का कार्य करता है तो उसे शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। दूसरों को पढ़ाने का कार्य करता है तो अध्यापक कहा जाता है। और वही मनुष्य है, जब वो किसी मंत्री का काम करता है तो उसे मंत्री कहा जाता है, नेता कहा जाता है। वही मनुष्य जब कोई डॉक्टर का काम करता है, चिकित्सक का काम करता है, तो उसे डॉक्टर बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं। है मनुष्य वही मनुष्य जब कहीं डीएम बन जाता है तो उसे जिलाधीश कहते हैं, डीएम कहते हैं। है वही मनुष्य एक ही है जो सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन इन पर जो आरोपित लग जाता है, पद प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसमें उसी पद से वो जाना जाता है और उसकी पदोन्नति, उसी पद का नाम दिया जाता है उसे। ऐसे ही आत्मा भी पद से जब आरोपित होती है, इस पर किसी प्रकार का जो पद आरोपित कर दिया जाता है, तो उसी पद से वो जाना जाता है,
उसी पद से उसको माना जाता है। परमात्मा है, वो तो देव आत्मा है, वो तो मानव आत्मा है। मानव आत्मा मनुष्य ही सिर्फ है, तो मानव आत्मा है, पशु आत्मा है, सब में आत्मा विद्यमान है। इसलिए आत्मा महाश्रेष्ठ है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा में कोई दोष नहीं है। उस पर दोषारोपण हो जाता है, उस पर विकार का आरोप लग जाता है, तो वो विकारों से सन जाती है और विकारों के साथ फिर भी आत्मा बोली जाती है। अच्छा विकार लग गया तो परम आत्मा हो गया, बुरे विकार लगे बुरी आत्मा हो गई। है तो आत्मा, आत्मा सब में विद्यमान है। इसलिए आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा दुष्टात्मा सब आत्मा में भी है। इसलिए कहा गया आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा दुष्टात्मा भी तो एक है, आत्मा राक्षस आत्मा भी एक है, सब एक है। लेकिन परमात्मा की उपाधि इसलिए दी गई कि परमात्मा जो है वो शुद्ध कार्य, अच्छे कार्यों के लिए होती है, सबके लिए श्रेष्ठ कार्य करती है। इसलिए परमात्मा की ही उपाधि दी गई कि आत्मा और परमात्मा में भेद कुछ नहीं होता है। भेद सिर्फ इतना ही होता है कि आत्मा शुद्ध है और विकार जब उसमें आ जाते हैं तो परमात्मा में विकार है, श्रेष्ठता के विकार है, दुष्ट आत्मा में विकार है, दुष्टता के विकार है, राक्षस आत्मा में विकार है, राक्षसी विकार है, सब प्रेत आत्मा के विकार है, उसमें प्रेतपना है। इसलिए आत्मा और परमात्मा ही है। इसे है जीव है, शिव है। शिव, ये जीव और शिव, ये शरीर ही शिव है, यही शिव है। इसमें जब तक जीव है तो ये शिव है, और जीव इससे निकल जाए तो फिर ये शिव नहीं, शव हो जाता है, लाश हो जाती है, शव। जब तक जीव है इस तन में तो ये शिव कहा जाएगा, और जब जीव इसमें नहीं होगा तो ये शव बन जाता है। इसलिए जीव, ये शिव, ये शरीर, ये देह, ये शिव है। जीव के साथ ये शिव है, अजीव से परे हुई तो ये शव हो जाती है, मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है। क्योंकि चेतन या चेतन कहिए, चेतन है इसमें तो ये शिव है, और इसकी चेतना समाप्त हो जाए तो ये शव है, जड़ है। जड़ चेतन का यही थे। इस संसार में ऐसे कहा कि यदि बिना जीव के कुछ समझा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, एक भ्रम की बात है, एक भ्रम की बात है। जीव, आत्मा में जीव होता है, चेतना होती है, लेकिन कारण में चेतना नहीं होती है। अब कारण को कह दो कि उसमें भी जीव है तो झूठ है। कारण से कार्य होते हैं, कार्य का करने वाला मनुष्य होता है, और मनुष्य तब करता है जब उसका कोई कारण बनता है। कारण न बने तो मनुष्य कोई कार्य नहीं करेगा। यदि भूख न लगे तो मनुष्य भोजन के लिए प्रयास नहीं करेगा। क्यों प्रयास करेगा? और जब भूख मिट जाती है तब क्यों नहीं प्रयास करता है? क्योंकि भूख उसके भोजन का कारण थी। इसलिए वो कारण की वजह से, भूख के वजह से भोजन का प्रयास करता है। जब मनुष्य भोजन पा लेता है, छक जाता है, फिर प्रयास नहीं करता है। कोई कार्य जब उसका पूर्ण हो जाता है तो फिर वो प्रयास नहीं करता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। नौकरी क्यों करते हैं? उसका कोई कारण है। बिजनेस क्यों करते हैं? उसका कोई कारण है। मजदूरी क्यों करते हैं? उसका कोई कारण है। ये सब कारण से ही तो होते हैं। हर काम के पीछे उसमें कारण विद्यमान होता है, और वो जड़ होता है इसलिए कारण रूप में है। चेतन हो तो आत्मा रूप में हो जाएगा। तो ये जड़ और चेतन और जड़ का भेद है।
जिसमें चेतना है वो चेतन है, जिसमें जड़ता है वो जड़ है। और जो चेतन का कारण है, जिस कारण से चेतना है वो आत्मा है, और जिस से चेतना नहीं होती है, जिस कारण से कार्य होते हैं वो कारण होता है। कारण और आत्मा में इतना भेद होता है, सब में विद्यमान है, एक कारण रूप से, चेतन में आत्मा रूप से। इसलिए कहा गया है आत्मा और चेतन में, चेतन आत्मा, जीव आत्मा, ये सब एक होते हैं। और कारण कारण एक होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो ये सृष्टि कारण और कार्य की ही व्यवस्था है। इसमें कारण और कार्य से ही ये सृष्टि की रचना हुई है। ये सृष्टि जो बनी है किसी कारण से बनी है। जीवन मिला है तो किसी कारण से मिला है। जीवन जो मिला है, मानव जीवन, तो भी किसी कारण से मिला है। अब रह गया उस कारण को समझना ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। हमारा जीवन मिला है, क्यों मिला है? इसका कोई कारण है, तभी तो हमें जीवन मिला है। अब हम उस कारण को समझे और उस कारण को समझ करके हम उस कार्य को पूरा करें, तभी तो हमारे जीवन का सार्थकता होगी। और यदि हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। मनुष्य किसी कार्य की ओर ऐसे कदम नहीं उठाता है जब तक उसका कोई कारण नहीं बनता है। लड़ाई क्यों करता है, झगड़ा क्यों करता है? जब उसका कोई कारण बन जाता है तभी तो झगड़ा करता है। कोई चाहता है क्या कि झगड़ा करे, फसाद करे, मार तोड़ करे? कोई चाहता है मुकदमेबाजी करे? कोई चाहता है? कोई विनाशता नहीं चाहता है। लेकिन जब उसका कोई कारण बन जाता है तभी ये सब करना पड़ता है। आत्महत्या कर लेता है, क्यों कर लेता है? क्या मरना चाहता है? आत्महत्या करना कोई मामूली काम नहीं है। आग लगा लेता है, जल जाता है। एक उंगली जलने में तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन पूरा शरीर जला देता है। तो क्यों ऐसा होता है? उसका कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता है। ये सृष्टि कारण और कार्य से व्यवस्थित है। हमें यही समझना जरूरी होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण है, और उस कार्य को हमें यदि खत्म करना है, वो कार्य ना हो तो उसके कारण को पहले हटाना होता है। उसके कारण को पहले परिवर्तित करो, कार्य अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। अपने आप कार्य परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, कारण और कार्य में भेद नहीं है। हर आत्मा में जीव का अस्तित्व है। यदि जीव नहीं है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और यदि कार्य नहीं है तो कारण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब चेतन है तो कोई आत्मा रूप है, और जब जड़ है तो वो कारण रूप हो जाता है। यही आत्मा और कारण का भेद है। और जब आत्मा में कोई पद आरोपित हो जाता है, कोई भाव आरोपित हो जाता है, तो वो उसी रूप से वो आत्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, दुष्टात्मा बन जाती है, ये सब प्रेतात्मा बन जाती है। ये सब कारण कार्य की व्यवस्था होती है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। और यदि इस पर शब्द अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्राइब करेगा वो मेरे भक्ति
रूप को देखेगा और वो भक्त ही कहा जाएगा। उसको बहुत बहुत सा साधुवाद का आशीर्वाद होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अन्य वीडियो के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। यही साहब का निवेदन है। इन पर विचार करें, उनके भेद को समझें और समझ करके सच्चाई पे आकर के उसको माने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु सतगुरु।